अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि कल तफसील से बात हुई थी कि 8 नवंबर मंगल के दिन को चांद गिरहन हो रहा है और गिरहन का जो वक़्त है वो पाकिस्तान में दिन का वक़्त बन रहा है। दिन को तो चांद गिरहन होता नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान में ये चांद गिरहन नहीं होगा इल्ला कलील कई इलाकों में 5:49 पे शायद दिखाई दे। बहरहाल जिन ममालिक में चांद गिरहन हो रहा है तो जो भी चांद गिरहन को देखेगा उसके जिम्मे नमाज खसूफ होगी, क्योंकि सूरज गिरहन की नमाज नमाज कसूफ और चांद गिरहन की नमाज नमाज खसूफ हर उस मुसलमान मर्द और औरत के जिम्मे है जो उस सूरज गिरहन को या चांद गिरहन को देखे। और ये सुन्नत मुअक्कदा है, इसके अंदर बहुत ज्यादा मुसलमान लापरवाही बरतते हैं कि भाई आम सी नमाज है, आम नमाज नहीं है, बहुत बड़ा अजर व सवाब है। हाँ, अलबत्ता फर्ज वाजिब नहीं है। तो आज की वीडियो में इसी नमाज के हवाले से चंद गुजारिशात आपके सामने रखनी है। पहली बात यह है कि सूरज गिरहन की नमाज को नमाज कसूफ कहते हैं और चांद गिरहन की नमाज को नमाज खसूफ कहते हैं। दूसरी बात यह है कि सूरज क्योंकि दिन को गिरहन होता है तो नमाज कसूफ यानी सूरज गिरहन की नमाज दिन को पढ़ी जाएगी, और चांद रात को गिरहन होता है तो चांद गिरहन की नमाज रात को पढ़ी जाएगी। तीसरी बात, उलमा ने लिखा है कि चांद गिरहन की जो नमाज है ये बाजमात नहीं पढ़ सकते, बगैर जमात के पढ़ेंगे इनफरादी तौर पे। और जबकि सूरज गिरहन की जो नमाज है इसमें इंसान को इख्तियार है, चाहे तो बाजमात पढ़े चाहे बगैर जमात के पढ़े। जमात की सूरत ये होगी कि महल्ले का जो इमाम है वो ऐलान करेगा कि सूरज गिरहन की नमाज हम पढ़ रहे हैं, बाजमात मस्जिद में आ जाओ। और आम नमाजों और इन गिरहन की नमाजों में 2-3 किस्म के फर्क भी हैं। आम नमाजों में अजान भी कही जाती है, इकामत भी कही जाती है। इन नमाजों में इकामत भी नहीं है, अजान भी नहीं है। अलबत्ता सूरज गिरहन की जो नमाज है इसमें ऐलान होगा कि जमात के लिए सारे लोग जमा हो जाए। और दूसरा फर्क आम नमाजों में और इन नमाजों में ये है, आम जो नमाज होती है उसमें एक रकत में 1 रुकू होता है, 2 सजदे होते हैं। इस नमाज में एक रकत में 2 रुकू होंगे, 2 सजदे होंगे, 2 क़याम होंगे। गोया कि 2 रकत जब आप पढ़ेंगे तो 4 क़याम होंगे, 4 रुकू होंगे, 4 सजदे होंगे। तो तरीका बहुत ही आसान है, नमाज की नियत करके हाथ बांध के खड़े हो जाना है, सूरत फातिहा पढ़नी है, उसके बाद कोई बड़ी सूरत मिलानी है। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत बकरा जितनी लंबी किरात की, लेकिन हम कमजोर हैं, इतनी लंबी तो नहीं कर सकते, जितनी हो सके आप लंबी किरात करें। फिर रुकू में चले जाएं, रुकू भी लंबा हो, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के खड़ा होना है, फिर हाथ बांध के फिर किरात शुरू कर देनी है, फिर सूरत फातिहा पढ़नी है और लंबी किरात करनी है। लेकिन ये किरात, ये क़याम पहले क़याम से थोड़ा छोटा होगा, और जब आप किरात कर लेंगे फिर रुकू में चले जाएंगे। ये रुकू भी लंबा होगा लेकिन पहले रुकू की बनिस्बत ये थोड़ा लंबा होगा। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के खड़े हो जाना है, फिर सजदे में अल्लाह अकबर कहते हुए चला जाना है, सजदा भी लंबा करना है, फिर सजदे से उठ के बैठना है तो काफी देर बैठे रहना है, फिर दूसरे सजदे में जाना है, ये सजदा भी लंबा होगा। फिर इस तरह एक रकत आपकी अब पूरी हो गई है, अल्लाह अकबर कह के खड़े हो जाएंगे। फिर इसी तरीके से सूरत फातिहा पढ़ेंगे, 7 सूरत मिलाएंगे, लेकिन ये क़याम पहले दोनों क़यामों से छोटा होगा। और फिर रुकू में जाएंगे, ये रुकू पहले दोनों रुकुओं से छोटा होगा, और फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के खड़े हो जाएंगे, फिर क़याम करेंगे, सूरत फातिहा पढ़ेंगे, 7 सूरत मिलाएंगे, ये क़याम पहले तीनों क़यामों से छोटा होगा। फिर रुकू में चले जाएंगे, ये रुकू भी लंबा होगा लेकिन पहले तीनों रुकुओं से ये रुकू छोटा होगा। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के 2 सजदे करके, जैसे आम नमाज में आप सलाम फेरते हैं, तहियात वगैरह पढ़ के इसी तरीके से ये नमाज मुकम्मल करेंगे। यानी जितना हो सके इस नमाज को लंबा पढ़ना है। हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरज गिरहन के वक्त नमाज शुरू की और जब तक सूरज गिरहन खत्म नहीं हो गया, सूरज रोशन नहीं हो गया, नमाज के अंदर मशहूर रहे। ये बहुत लंबी रकातों वाली नमाज है तो इस तरीके से पढ़नी है। अगर आपने इस तरीके से नमाज पढ़ी है कि रात ज़ाहिर उतरी तो हम नहीं कर सकते जितनी नबी पाक ने की है, तो टाइम बचा हुआ है, तो उस वक्त में आप इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं, ज़िक्र उज़कार कर सकते हैं, सदका खैरात कर सकते हैं, अल्लाह से दुआएं मांग सकते हैं। ये सारे के सारे काम भी अहादीस से साबित हैं कि ये काम भी कर सकते हैं। गर्ज ये कि गुनाह का कोई काम नहीं करना, नेकी के कामों में मशहूर रहना है। बाकी जो अजीब व गरीब किस्म की बातें मशहूर हैं कि हामला के मुतल्लिक वगैरह वगैरह, जैसा कि कल वाली वीडियो में बात की थी, आपने नहीं सुनी तो वो सुन लीजिएगा, वो मन घड़त हैं, उनका कुरान हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है।